इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सबके हाथ में मोबाइल है, जेब में रहता है, हाथ में रहता है। तो मोबाइल अगर मैं जेब में रखता हूँ तो क्या हो सकता है उसको मैं दिखाता हूँ, या फिर मैं जेब में रखूँगा, पॉकेट में रखूँगा, या इधर रखूँगा। ये दो जगह होती है ज़्यादातर, या हाथ में पकड़ के रखेंगे, ये होता है। अब देखिए, यह है EMF टेस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर, राइट। अब ये मेरे पास ये iPad है और मैंने क्या किया, इसको लेके ऑन कर दिया, और जैसे इसको ऑन किया आप देख रहे हैं ये ब्लिंक करने लगा। कब तक ब्लिंक करेगा? जब तक ये ऑन रहेगा, राइट। तो ब्लिंक करने का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब ये ऑफ हो गया ना, लाइट चली गई ना इसकी, मतलब अब ये एक्टिव नहीं है। तो अब इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, ज़ीरो हो गया। अब एक बात बहुत ध्यान समझिए, जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँगा तो वो ऑन होगा कि ऑफ होगा? तब आपका, या जब आप जेब में रखें मोबाइल को और जब चल रहे होंगे, उसका वाईफाई ऑन है, उसका ब्लूटूथ ऑन है, तो तब वो एक्टिव मोड में है। और उससे उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब आप चल रहे हैं ना, ये ले लीजिए 2,500 रुपये का आता है, राइट, कहीं से दुकान से, और तब अगर चेक करेंगे चलते हुए तो वो डेंजर जोन में है। खड़े हुए तो डेंजर जोन, क्योंकि जब चलते हैं तो वो लगातार अपना सर्च करता है, वाईफाई सर्च करता है और ब्लूटूथ सर्च करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट हो जाती है। तो आपके इस पोर्शन में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड उससे इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ों का वो घर है, जो कि आजकल कई तेज़ी से बढ़ रहा है, जो आपको पता ही है। या फिर आप दो ही जेब में, या ये वाले जेब में रखेंगे तो हार्ट पैल्पिटेशन, तो आपको चुनना पड़ेगा, आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हार्ट है या इनफर्टिलिटी, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। बल्कि मैं तो बोलता हूँ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपस में कनेक्टेड है। तो एक टिप ये कि मोबाइल को अपने बॉडी के आसपास मत रखिए, अलग से एक बैग रखिए, राइट। और आप बोल रहे हैं ये तो नई बात है। नई बात नहीं है, आपने मोबाइल खरीदा, सबने मोबाइल का एक वो आता है, लीफलेट आता है ना, कितने लोगों ने पढ़ लिया उस लीफलेट को? किसी ने नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है कि अगर जब आप बात करेंगे कम से कम 1.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, और ऐसा नहीं करेंगे तो कैंसर हो सकता है। और होता है, हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं पेशेंट, कैंसर उनका उसी साइड होता है ब्रेन में जिस साइड वो हाथ से पकड़ते हैं। नॉर्मली हमने देखा है, राइट, कि जिस साइड आपकी आदत है मोबाइल में बात करने की, दैट साइड ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह उस साइड पाया गया। दैट इज अ कॉमन ट्रेंड। मैं कोई अनोखी चीज नहीं बता रहा, दिस इज द वेरी 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 कॉमन ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो मोबाइल के उसने तो डिस्क्लेमर दिया ही है, सैमसंग का देखिए किसी भी उसका, कि 1.5। कभी कौन है आप में से जो ऐसे करके बात करता है? कोई भी नहीं। अच्छा, आप लोग हैं कुछ लोग, राइट। या फिर स्पीकर में, या फिर एक तार, वो जो कहते हैं ना हेडफोन, ब्लूटूथ वाला नहीं, फिर हैंड फ्री, नॉट ब्लूटूथ, द वायर वन, तार वाले। जितनी भी वायरलेस चीजें हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ढेर सारी आपके आसपास बनाती है। अब अगर आपको बात करनी है ऐसे करके, तो एट 0 वोल्टेज। अब 0 वोल्टेज में आने के बाद अब मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी है वो इट्स लाइक कि एक छाता, की बारिश तो हो रहा है, मुझे बाहर जाना ही है, लेकिन छाता आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगा, समझ रहे? तो जिस छाता की मैं बात कर रहा था वो छाता इज दिस, राइट। समझिए इस बात को, है ना। तो वी कॉल इट 0 वोल्ट थेरेपी। कि आपको अगर किसी को बोलें कल से मोबाइल से बात मत करना, राइट, तो कौन मानने वाला है? लेकिन आप अगर बोलें कि बात करना है, लेकिन ट्राई टू बी एट 0 वोल्ट फॉर फ्यू आवर्स, राइट। ये जैसे ऑफिस में है, पूरा दिन ही कंप्यूटर पे काम करना है, आईपैड पे काम करना है, लेट अस बी ऑन 0 वोल्ट, फिर पूरा दिन काम कीजिए, फिर भी बचे रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसका असर नहीं होगा, जिस तरह से सेम कि छाता लेने से ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं भीगेंगे, लेकिन उतना नहीं भीगेंगे, गेट इन द पॉइंट, राइट। तो आप सोचिए अपने घर पे जो बेडरूम है, सोने से पहले हम क्या करते हैं, सुबह तक चार्ज होना चाहिए। बेडरूम अपने सिर के बगल में जो पोर्ट है वहां पे मोबाइल चार्जर पे लग देते हैं, सुबह तक वो तो चार्ज हो जाता है, आपको पूरा बॉडी ड्रेन आउट डिस्चार्ज हो जाता है, और वो आपको पता भी नहीं चलता। आप जब सुबह उठते हैं लगता है इतने थके थके उठ रहे हैं, उठने का मन नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन लग रहा है,
एक चीज आज कर सकते हैं नेचुरोपैथी डे में, और कल आप लोगों को बता सकते हैं कि जिस जो बेडरूम है कोई भी मोबाइल अंदर वहाँ ना तो चार्ज होगा ना अलाउड ही है, दूसरे रूम में चार्ज कर सकते हैं। वाईफाई है उसको ऑफ कर दीजिए, राइट। जितने भी टेलीविज़न है या लैंप हैं उनको ऑफ तो करते ही हैं, लेकिन उनका स्विच को, उसका प्लग को निकालिए। प्लग लगा रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें फिर भी है ना, राइट। तो प्लग को ही निकाल दीजिए। तो स्टेप 1 कि भाई कौन कौन सी चीज़ें के प्लग्स हैं निकाल दो। अच्छा मोबाइल है नहीं है हटा दो। अच्छा वाईफाई ऑफ कर दो। इतना ही तो करना है। इतना ही करेंगे तो आप अपने उस कमरे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको मिनिमाइज किया, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर से जब मैं सोता हूँ अपने घर में तो मैं 0 वोल्ट बेडशीट पे सोता हूँ। मेरा जो घर है वो 7वें फ्लोर पे है, तो मैंने क्या किया, ये जो तार है इस तार को लिया, लटकाया ऊपर से और ज़मीन तक चला गया, और ठीक है। और उस तार के मान लो हमारे घर में हम लोग 3 लोग हैं तो 3 बेडशीट बना दिए, राइट। और 0 वोल्ट पे आप सो रहे हैं, और जब काम करना ऑफिस में तो आई एम वर्किंग एट 0 वोल्ट, राइट। तो 0 वोल्ट पे काम करना, 0 वोल्ट पे सोना। फिर आता है ये बात कि कैसे पता चलेगा कि हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं, वो आपके सिम्टम से पता चलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे पता चलता है कि आपको बीमार है, वो आपके सिम्टम से पता चलता है। अगर आपके पेन चले गए तो आप ठीक हो गए, डिस्कम्फर्ट चले गए तो ठीक हो गए, नींद आ रही है बहुत अच्छी तो ठीक हो गए, राइट। आपके कहीं इन्फ्लेमेशन था, घाव था, जो टूर द फ्रांस आपने सुना है कभी? टूर द फ्रांस साइकिलिंग चैंपियनशिप, दुनिया का जैसे ओलंपिक होता है ना, वैसे ही दुनिया का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस साइकिलिंग चैंपियनशिप है टूर द फ्रांस। कभी देखिएगा, वो साइकिलिंग चैंपियनशिप होता है कई दिनों तक। दिन में साइकिल चलाते हैं, रात को कुछ घंटे सोते हैं। जब दिन में साइकिल चलाते हैं तो साइकिल से गिरते हैं कई बार और इंजरी हो जाती है, मोच आ जाती है, चोट लग जाती है। तो उन चोटों को हील करने के लिए उनके पास उतना ही टाइम होता है जब रात को सो रहे होते हैं, उतना ही टाइम होता है। तो सोते वक्त उनकी हीलिंग को फास्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड कुछ समय से अभी उन जो खिलाड़ी है उनको 0 वोल्ट पे सुलाते हैं। तो जो मैं बात बता रहा हूँ ये नई बात नहीं बता रही, ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन हाई प्रोफाइल जगह पे हो रहा है, राइट। क्योंकि उनके पास वो 5 घंटे सोने के, फिर दोबारा सुबह साइकिल चलाना है। उस 5 घंटे में जो उनको घाव लगा था, जो चोटें आई थी, जो मोच हो गया था, उसको तेजी से ठीक करना है। अगर आपको कोई चोट लग गया, एक्सटर्नल इंजरी या फ्रैक्चर हो गया, और उसको आप बड़ी तेजी से ठीक करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि उस दिन आप 0 वोल्टेज पे उस पेशेंट को सुला दीजिए, जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ उस दिन क्यों, वाई नॉट इट बी एवरी डे ऑफ योर लाइफ, राइट। क्यों ना हर दिन आप 0 वोल्ट पे सोएं। अगर आप वॉक कर ही रहे हैं क्यों ना आप नंगे पैर वॉक करें, राइट। लेकिन क्या है कि कुछ मिनट से अच्छा इट वर्क्स। जो मेरा एक्सपीरियंस अपने पेशेंट का, 5-6 घंटे अगर कोई रहता ना 0 वोल्ट पे, तो कंप्लीट एविडेंस एकदम, उनका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, उनकी हेडेक जिनको होती है, बॉडी को होती है, वो सब में फ़र्क दिख जाता है बड़ी तेज़ी से, राइट, बड़ी तेज़ी से, राइट। तो अब इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जब ये लेक्चर वगैरह आज का ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे आप वो तार को पकड़ेंगे, तार को पकड़, लिटरली पकड़ लो, उसको फॉलो करते हुए जाएंगे, देखें कहाँ पे वो जाके डिग किया है। तो उससे आपको ये मिल जाएगा कि आपको घर पे क्या करना है।